सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जीएफटी का एक और नया पीओटीडी दैट इज पावरफुल इंटीजर्स। ठीक है, काफ़ी पावरफुल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आप गो थ्रू हो गए होंगे। इसमें हमें एक इंटरवल एरे दिया है, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें होंगी हर इंडेक्स पर, एक स्टार्ट और एक एंड। हमें क्या करना है, अच्छा स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों के दोनों इंक्लूसिव है। हमें ये बताना है कि कौन सा इंटीजर के टाइम्स आ रहा है, के टाइम्स या के टाइम्स से ज़्यादा बार आ रहा है। और अगर कोई दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स के टाइम्स से ज़्यादा बार आते हैं तो हमें वो इंटीजर रिटर्न करना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो हमें एरे दिया गया है 1 3 4 6 3 4, इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा इंटीजर है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा बार है। तो अगर मैं सिंपली ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे 1 3 4 6 3 4, तो 3 और 4 मुझे दो बार आते हुए दिख रहे हैं कि 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। लेकिन हमें यहाँ पे रिटर्न कौन सा आंसर करना है जिसका जो मैक्सिमम इंटीजर है बेसिकली। तो 4 मैक्सिमम इंटीजर है एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न मैक्सिमम इंटीजर। ओके, और अगर ऐसा केस होता है जिसमें के टाइम्स नहीं अगर होता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे? जो बेसिकली देखो, सबसे पहले हमें जो समझ में आता है कि हम एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली हमें यहाँ पे n की वैल्यू 3 दे रखी थी, ठीक है, और k की वैल्यू 2, और सिंपली हमें यहाँ पे जो हमारा एरे था वो गिवन था। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सेस बना दिए। देन मैंने 1 से 3 तक डॉट्स कनेक्ट कर दिए क्योंकि उन्होंने इंक्लूसिव कहा था, तो 1 2 3। सिमिलरली 4 6, तो 4 5 6 कनेक्ट कर दिए गए, 3 और 4, तो 3 और 4 कनेक्ट कर दिया। अब मैंने नॉर्मली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सिंपली नहीं, सिंपली यहाँ पे नोट्स को काउंट कर लेना है। तो 1 1, सिंपली यहाँ पे 3 पे 2 नोट्स हैं तो 2, 4 पे 2 नोट्स है 2, एंड 5 पे 1 नोट है 1, 6 पे 1 नोट है 1, और हम यहाँ पे 4 रिटर्न करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये हमें क्वेश्चन भी समझ में आया इस चीज़ से। बट हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मेजर इशू इम्प्लीमेंटेशन का है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे। देखो, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है सबसे पहली बात हर एलिमेंट की। तो आप कहेंगे कि भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, आई एम गोइंग टू टेक एन एरे ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, इन विच आई एम गोइंग टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स विद देयर फ्रीक्वेंसीज। बट बाबू इशू ये है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो वो हमें इंटरवल्स ऑफ आई की वैल्यू ही 10⁹ दे रहा है रेंजेस में। तो इसको स्टोर करना ही एरे में पॉसिबल नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना, मॉड वॉड करके। और मैं भूल गया, ओवरलोड, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हम करते हैं जो करते हैं ना, इंडेक्सेस को पीछे आगे पीछे कन्वर्ट करते हैं, तो वो करना पड़ेगा। वो सब हम नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक मैप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैप में मैप का यूज़ कैसे करेंगे, हम मैप में फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसको स्टोर करने से पहले भी मैं कई हमने पिछले क्वेश्चंस भी ऐसे किए हैं जिसमें ये लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो, मैं करके लाया था, ठीक है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सिंपली, ये रहा। ठीक है, ये लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हमने कई क्वेश्चंस में किया है कि लेफ्ट इंटरवल वाले लेफ्ट को प्लस प्लस किया और राइट, ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैप ऑफ मैप ऑफ जो राइट है उसमें +1 और माइनस माइनस करना है, ये हमें करना होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा, इसके क्या मायने हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो हमारा लॉजिक है वो इसी बेसिस पे चलेगा। ठीक है, ये चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये गलत है, इसको नहीं देखना है। ओके, तो ध्यान से देखो, हम ये क्यों करेंगे मैप ऑफ लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, मैं जस्ट अभी से एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये समझो कि हमें ये चीज़ गिवन थी। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली हम इंटरवल्स पे आए, हमें 1 इंटरवल गिवन था, हमने देखा लेफ्ट है ये, तो मैप लेफ्ट प्लस प्लस, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया। ओके, देन हमने देखा 3 है लेकिन ये राइट है हमारा, तो राइट +1 मतलब 3 + 1 4, उस पे जाके -1 कर दो, तो हमने 4 पे जाके -1 कर दिया। ओके, देन हमने देखा 4 एक और बार आ रहा है और ये लेफ्ट में आ रहा है, और तो लेफ्ट का प्लस प्लस करना था, तो हमने -1 से इंक्रीज करके उसे 0 कर दिया, +1 कर दिया ना, -1 + 1 बिकम्स 0।
एंड 6 आ रहा है, 6 राइट में था हमारा, तो हमने राइट प्लस वन को माइनस राइट प्लस वन दैट इज 6 प्लस वन, 7 को -1 कर दिया, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारा 3 आ रहा था, 3 लेफ्ट में था तो +1, 4 + 1 5, 5 में -1 कर दिया, ठीक है। ये हमने क्यों किया, देखो समझो, जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, अगर मैं इस अगर जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, ठीक है, ये रहा, जो हमारा ये पिछला एग्जाम्पल था, इस पर मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ना अगर हम ध्यान से देख पाएँ, तो फ्रीक्वेंसीज़ तो स्टोर्ड हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर किया हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है, वो ये है कि हमें अगर हम कैसे भी करके प्रीफ़िक्स सम ले लें हमारे जो फ्रीक्वेंसीज़ आई हैं उनका, तो हमें क्या आते हुए दिखेगा? हमें आते हुए दिखेगा कि हमारा जो ये 1, 1, 2, 2, 1, 1 है, वो हमें अचीव होते हुए दिखेगा, ठीक है? तो ये प्रीफ़िक्स सम के लॉजिक के लिए हम जनरली वो लाइन्स खींच के करते हैं। तो ये हमारा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, अब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आई थी उनका प्रीफिक्स सम ले लिया, तो यहाँ 1, 2 के लिए भी 2 के लिए 1, 3 के लिए 1 + 1 2, देन 4 के लिए 0 था तो 2 ही रहेगा, 5 के लिए 2 + -1 तो 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 0 क्योंकि -1 था वो, ओके। तो ये हमने प्रीफिक्स सम इस अकॉर्डिंग लिया और हमारा ये लॉजिक थोड़ा बहुत तो बिल्ड हो गया है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अगेन मैंने कहा कि हम एक मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैप भी 2 तरह के होता है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। हम यहाँ पे ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रीफिक्स सम निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसी जो हमारा ये एरे लिखा हुआ है इसका मैप बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। हमने सभी की फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यहाँ पे सामने लेके आता हूँ आपके, जो आपको ज़्यादा क्लियर करेगा चीज़ों को कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा 1 आया, ठीक है, तो 1 पे +1 कर दिया वैल्यू को, 3 राइट में था तो राइट को माइनस माइनस करना है हमें, ठीक है। तो हमने 3 + 1 को -1 कर दिया। देन हमारा 4 आया तो हमने -1 को 0 कर दिया क्योंकि 4 में +1 कर दिया, लेफ्ट में था, ठीक है। देन हमारा 6 आया तो राइट में है, 6 + 1 7, तो 7 को -1 करेंगे, तो 7 को -1 कर दिया है हमने, ओके। देन हमारा 3 आया और 3 हमारा लेफ्ट में था तो हमने +1 कर दिया, ओके। देन हमारा 4 आया, 4 हमारा राइट में था तो 4 + 1 को हमने -1 कर दिया है, और इसको अगर मैं सॉर्ट करके लगाऊं तो 1, 3, 4, 5, 6 इसकी वैल्यूज ये हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसका भी प्रीफिक्स सम निकाल दूं तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो काम करेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसका ये है, इंपॉर्टेंट पोर्शन ये क्या है, अच्छा एक चीज और आपने नोट करी होगी कि अगर मैं मैप की फाइनल वैल्यूज देखूं, ठीक है, तो उसमें आपको 1, 3, 4, 5 और 7 दिख रहा है। आप कहेंगे कि भैया 2 और 6 तो है ही नहीं, तो उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? तो मैं कहूँगा कि उनको हैंडल हमें करने के लिए एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मैं कि यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपको एक जो सिनेरियो दिया है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का, और आपको जो रेंज दी है, ठीक है, वो आपको रेंज दी है 1 से लेकर 6 तक की, ठीक है। ओके, ये आपको रेंज दी है, तो मैं रेंज को ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, समझना। ये हमें वो रेंज दी गई है, ओके। तो आप कहेंगे ओके सिंपल, +1 कर देंगे, यहाँ बाकी सब 0 रहेगा, और हम 7 पे आके क्या कर देंगे, जो 7th इंडेक्स होगा उस पर आके हम सिंपली -1 कर देंगे। यही तो आपने सिखाया कि लेफ्ट को प्लस प्लस कर दो और राइट +1 में -1 कर दो, तो हमने कर दिया। आपने कहा बिल्कुल सही। तो आप इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखोगे, और अगर यहाँ पे हमने मान लो किसी ने हमें k की वैल्यू भी 1 दी है, तो आप कहेंगे सिंपली कि भैया यहाँ पे हमें 1 रिटर्न हो रहा है, +1 फ्रीक्वेंसी 1 की दिख रही है तो हम रिटर्न कर जाएंगे 1 को, ठीक है। लेकिन जब ध्यान से देखोगे, प्रीफिक्स सम निकालोगे तो केवल उसमें 1 और 7 ही होगा, क्योंकि उसमें 2, 3, 4, 5, 6 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सिनारियोज खराब हो जाते हैं, जो हमने लॉजिक लगाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, ना यहाँ 6 है, तो कैसे करेंगे। तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्लैग का कॉन्सेप्ट लेंगे, जो मैं कोड करते ही समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर उस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, जब हम कोड करेंगे तब समझेंगे। लेकिन मैं अभी के लिए ये बता दूं कि जब ये ओवरऑल 0 हो रहा था, ठीक है, अभी हमने, अच्छा कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि +1 और -1 क्यों लेते हैं, मैं बताना रह गया कि ओवरऑल 0 हो जाए, ठीक है।
उस इंडेक्स से पहले तक का सम 0 होना चाहिए। मैंने राइट पर ही माइनस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को उसको भी इंक्लूड करना था, इसीलिए राइट +1 में माइनस माइनस करते हैं। ओके, जिन्हें नहीं समझ में आया वो दोबारा सुनना यहाँ तक। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मैप की बात करूंगा तो वहाँ केवल 1 और 7 स्टोर होगा, तो आप सीधे रिटर्न करा देंगे आंसर को, ये वाला 1, ठीक है, इस वाले को, कि भैया हमें के की वैल्यू 1 मिल गई थी 1 पे। लेकिन ये आंसर थोड़ा हुआ, आंसर तो 6 होगा, क्योंकि 2 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की भी 1 है, 4 5 6 की भी 1 है, ठीक है, 7 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसमें रेंज में। तो 6 1 रिटर्न होना चाहिए था, लेकिन रिटर्न हुआ 1। तो इसको हैंडल हम एक फ्लैग की मदद से करेंगे, वो कैसे करेंगे हम देखेंगे, लेकिन तब तक इतना कोड कर लेते हैं जितना हमें समझ में आया, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैप बनाना है, ठीक है, जो इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। ये हमारा मैप बन गया, ठीक है। इसमें हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स, आई एम सॉरी, इसमें हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स एंड वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे वेक्टर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने वेक्टर में ट्रेवर्स करना है। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, i इज लेस देन n, ठीक है, और एंड i प्लस प्लस, या फिर सिंपली ऑटो यूज कर लो, फॉर ऑटो आई टी ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, ये यूज कर लो। ओके, हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट बनाते हैं। लेफ्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हमारा होगा इंटरवल्स। इंटरवल्स क्यों यूज कर रहे हो, आई टी ऑफ 0, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा। और एक हम राइट बनाते हैं जो हमारा होगा आई टी ऑफ 1, सिंपल। और हमने क्या क्या कंक्लूड किया था ओवरऑल, हमने ये कंक्लूड किया था कि हमें क्या करना है, हमें ये लॉजिक लगाना है, ठीक है, कि लेफ्ट प्लस प्लस करना है और मैप ऑफ राइट +1 को -1 करना है। तो हमने कहा ठीक है, हमारा जो मैप है उसमें लेफ्ट में प्लस प्लस कर दो, ठीक है, और मैप ऑफ राइट +1 में सिंपली माइनस माइनस कर दो। आपने भी कहा ओके, यही तो सिखाया गया हमें। हमने कहा ठीक है। अब हमें प्रीफिक्स सम लेना है, तो एक प्रीफिक्स सम नाम का वेरिएबल बना दो, प्रीफिक्स सम, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम एक आंसर हमें रिटर्न करना होगा, तो एक आंसर बना दो जिसको इनिशियलाइज ही कर दो -1 से। मान लो हमें नहीं मिलता मैक्सिमम, तो हम क्यों अलग से -1 को रिटर्न कराएं, आंसर ही रिटर्न कराएंगे सीधे, ठीक है। तो हमारा वो -1 हो जाएगा। ओके, सिंपल, यहाँ तक हमें समझ में आया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस मैप में आइट्रेट करूंगा फॉर ऑटो आई टी ऑफ मैप, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आते ही मैं कहूँगा कि मैं अपने प्रीफिक्स सम को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स सम प्लस इज इक्वल्स टू आई टी डॉट सेकेंड। यही तो हमारा सेकेंड में तो हमारा रखा हुआ है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सेकंड पे रखी हुई है। आई टी डॉट सेकेंड मतलब क्या हुआ कि मैप के सेकंड इंडेक्स पर हमने फ्रीक्वेंसी को स्टोर किया गया है, जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्स सम निकाल के हमें दे देगा। हमने कहा ओके, देन हम यहाँ पे सिंपली चेक कर लेंगे कि जो हमारा प्रीफिक्स सम है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होता है, अगर ये सिनेरियो है, तो उस केस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उस केस में आप क्या कहेंगे कि आपने जो आंसर बनाया है उसको आपको आई टी जो निकला था उसका फर्स्ट इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब गेम तो वहां पे अटक रही थी जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 और 6 का, क्योंकि 1 और 6 में आंसर तो रिटर्न होना चाहिए 6, है ना, क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, के इक्वल्स टू 1 दिया है, लेकिन वहां पे वो रिटर्न कर रहा है 1। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या कहेंगे, हमने एक बूल फ्लैग बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम अभी के लिए फॉल्स रखेंगे। और हम कहेंगे कि वेयर्स दैट थिंग, ओके, हम कहेंगे कि जहां पे भी वो 1 हो जाए वहां पे ट्रू कर देना, देन उसके अगले अगले पे भी ट्रू रहेगा और वो चलता रहेगा। लेकिन अगर जब छोटा हो जाए काउंट हमारा केस से, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ट्रू रहेगा, यहाँ भी ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा, ट्रू रहेगा और ट्रू रहेगा। इस तरीके से हम उस पर काम करेंगे। फिर वो अगले 7 पे आएगा, 7 पे देखेगा कि वो काउंट छोटा हो गया है या फिर इस तरीके से, ठीक है। मैं के इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा हूँ, तो 7 पे तो काउंट 0 हो जाएगा। तो वो चेक करेगा कि क्या हमारा ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो क्या करो, जो हमारा आई टी डॉट फर्स्ट है उसमें से -1 दे दो, वही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से काम होगा, ठीक है। सुन लो, ठीक है, सुन लेना, मैं ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ इस पे व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, तो सुन के ज़्यादा समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो हमने ये इफ़ की बात करी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपने फ्लैग तो बना दिया, लेकिन उसको ट्रू कैसे करेंगे। मैं कहूँगा मैं इमीडिएटली तब भी ट्रू कर दूंगा जब मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब जब मेरा प्रीफिक्स सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा, तब मेरे को इमीडिएटली अपने फ्लैग को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। ओके, देन हम एल्स केस में आएंगे।
एल्स केस में भी आप चेक करते रहो कि भाई साहब जो आपका फ्लैग है क्या वो ट्रू तो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप सिंपली क्या कर दो कि अपनी आंसर में IT.first -1 स्टोर करो। -1 क्यों? मैंने बताया ना कि आप मान लो 7th इंडेक्स पे आ गए। मैं ये एग्जांपल इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग में चलना, n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2। यहाँ पे वो समझो, मैंने जो एग्जांपल इनिशियली दिया 1 से 6 रेंज दी है हमें और k की वैल्यू 1 दी है, तो 7 पे आए आप मान लो, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि अभी भी हमारा जो फ्लैग है वो ट्रू है, तो आप क्या रिटर्न करोगे? राइट, जिस पर आप खड़े हो IT.first उसमें से -1 कर दो, तो ये आप आंसर में स्टोर कर दोगे, सिंपल। और ये होने के बाद फ्लैग को क्या कर दो? फॉल्स कर दो, ठीक है। तो ये हमारा एल्स इफ का केस हो गया। और एल्स केस में अगेन हमें क्या करना है? फ्लैग को फॉल्स ही स्टोर रहने देना है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल कोड है जो हमें करना है, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे अपने आंसर को। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे किया है, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से कि ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे। कि हमने सबसे पहले एक मैप बनाया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसमें स्टोर करी, देन हमने अपडेट करा लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, IT0, देन हमने राइट +1 माइनस माइनस करा, फिर हमने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने की कोशिश करी, देन हमने आंसर इक्वल्स टू -1 इनिशियलाइज करा, फ्लैग को हमने फॉल्स क्यों इनिशियलाइज करा मैंने बताया, वो रेंज, ये बस एक ऐसा केस होता है ना 1 से 6 वाला जो मैंने बताया, वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वो भूल जाते हैं बच्चे, और उसकी वजह से हमारा कंपाइलेशन एरर नहीं, मतलब टेस्ट केसेस सबमिट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने बूल फॉल्स रखा, देन उसके बाद हम अपने मैप में आइटरेट कर रहे हैं, हमने प्रीफिक्स सम निकाला है यहाँ पे, है ना, कैलकुलेटिंग प्रीफिक्स सम, कैलकुलेटिंग प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीफिक्स सम एक ग्रेटर देन इक्वल टू के है क्या, ओके, देन हमने अपने आंसर में IT.first कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब प्रीफिक्स सम ग्रेटर देन के हो जाएगा तो हमें इमीडिएटली अपने आंसर को स्टोर कर देना IT.first में, और अपने फ्लैग को भी ट्रू कर देना है, ताकि वो 1 पे ट्रू हो गया तो आगे भी अब ट्रू ही रहे। कब तक ट्रू रहेगा? जब तक हमें ऐसी इंडेक्स नहीं मिलती जहाँ पे प्रीफिक्स सम लेस देन इक्वल टू के होता है, या फिर ऐसी इंडेक्स नहीं मिलती जहाँ पे 0 हो जाता है प्रीफिक्स सम, ओके। तो एल्स इफ केस में हम वहाँ पे आए, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो फ्लैग ट्रू है वहाँ पे, तो हम कहेंगे IT डॉट, जहाँ भी आप खड़े हो उससे पहले वाले पे ट्रू था, तो वहाँ पे पहुँचा दो आंसर को, ठीक है। और फ्लैग को क्या कर दो? फॉल्स कर दो। और एल्स केस में हमने फ्लैग को फॉल्स कर रखा है, हम रन कर देंगे, सिंपल। तो ये हो गया। हर बात समझाना सदा मुमकिन नहीं राधे। तो +8 उसने बोल दिया है, हमने कहा थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कमेंट्स में भी। बाय बाय, टेक केयर।